नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITian एंड डॉक्टर चैनल पे आपका स्वागत है। ये डॉक्टर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि आप लोग ये जानते हो कि हमने अब केमिस्ट्री की भी क्लासेज स्टार्ट की है, तो हमारे नीट वाले भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो उनका भी इस चैनल पे स्वागत रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि उनको मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों, हम लोगों ने हमें कुछ अनाउंसमेंट करना है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारी जो पिछली क्लास है, जो हमने मोल 1 की लिया है, क्योंकि देखिए चर्चाएं तो दोनों की होंगी। ये अलग बात है कि हम लोग सिर्फ मैथ पढ़ेंगे, है ना, लेकिन जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हम चर्चा तो करेंगे ना, कम से कम इन्फॉर्मेशन तो आपको दे ही देंगे। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन है कि सर मैथ कब होगा, केमिस्ट्री कब होगा। तो देखो बच्चों, ये वीक जो है आपका 7 नवंबर तक, जैसे आज 5 तारीख है, 6, 7, और उसके बाद क्या करेंगे ना हम कि वो डे फिक्स कर देंगे। जैसे 135 मंडे MWF जिसको हम लोग बोलते हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, उस दिन मैथमेटिक्स की क्लासेज आएंगी, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 2, 4, 6 इसमें केमिस्ट्री की क्लासेज आएंगी। और संडे के दिन हम कोशिश करेंगे कि 2-2 लेक्चर रिकॉर्ड कर लें या 2-2 लेक्चर की लाइव क्लास ले लें, ताकि वो मतलब 4 क्लास हमारा है, मिनिमम 4 क्लास। और जो हमारे 11th के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनका भी एकदम कोर्स रुक गया है। तो अब मैं क्या करूँगा कि कोर्स का थोड़ा जैसे ये जो अभी हमारा 1 घंटे का क्लास होता है, इसको मैं चाहूँगा कि ये 1.5 घंटे का क्लास हो, है ना, जिससे हमारा कोर्स कंटेंट बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए 11th की हम 2 भी क्लास लेते हैं, 1.5 घंटे की, 3 घंटे की, तो आपका मान के चलिए कि 2 वीक में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और यहीं का हाल केमिस्ट्री का भी रहेगा। तो क्लासेस का हम थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। दिवाली धमाका यही है हमारा कि हम बहुत चीज़ें करेंगे। और हमने बच्चों बताया है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे दोस्तों को शेयर करिए, जो बायो के हैं, मैथ्स के हैं, उन दोनों को जोड़ो, है ना। फ्यूचर IITian एंड डॉक्टर जो बनना चाहते हैं, भविष्य में जो IITian बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन सभी बच्चों का मेरे चैनल पे स्वागत है। और जो बच्चे केमिस्ट्री और मैथ्स में आपके ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक परफॉर्मेंस भी करना चाहते हैं, जैसे केमिस्ट्री में 70 मार्क्स जो थ्योरी पेपर होता है उसमें 65 के ऊपर नंबर चाहते हैं, तो वो मैं उसके लिए हूँ। और मैथमेटिक्स में आपका 80 नंबर का जो थ्योरी पेपर होता है, आजकल वो 100 से 80 पे आ गया है ना, तो उसमें 75, और बाकी आपका हमने बताया ही था कि स्कूल जी में है। तो चलिए, ये हो गई बात। अब हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है आज से, और ये हाईली स्कोरिंग सेक्शन है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि एडवांस में इस बार 2 क्वेश्चन आए थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के, जिसको मैं चिल्ला के बोलता था पिछले महारिविजन में। अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे कि इनइक्वालिटीज़ इन डेफिनेट इंटीग्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जिया, तो कई सारे बच्चों ने वो नोटिस भी किया होगा और कई सारे बच्चों ने वो कर भी लिया था। वैसे वो रटाया क्वेश्चन था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉम्बो था, लेकिन था वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का, क्योंकि चारों ऑप्शन में आप देखोगे तो लिमिट A to B, A to B, A to B, A to B दिखेगा आपको। तो हम लोगों ने इंडेफिनिट पढ़ लिया है, और इंडेफिनिट के 7 लेक्चर हो चुके हैं। तो आप लोगों से बच्चों रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों की वो क्लासेज मिसिंग है, वो इंडेफिनिट की क्लास ज़रूर कर लें, है ना, ज़रूर कर लें। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेफिनेट कई होते हैं कि पैरासूट लैंडिंग करेंगे, देखेंगे कि 2012 में इंडेफिनिट का क्वेश्चन आया है, तो हम 2013 माना 0/0 सन्नाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। 0/0 इक्वल टू नॉट डिफाइन होता है, लेकिन हम उसको सन्नाटा कहते हैं, मतलब पूरा एकदम गायब। सन्नाटा क्यों है भाई, है ना। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये अब समझ जाइए कि एप्लीकेशन पार्ट है, ये एरिया और डिफरेंशियल। इसके 4 क्वेश्चन हमने कहे भी थे आपसे कि आएंगे, है ना। और आप लोगों को टेंशन है कि 12th का कोर्स कब ख़त्म होगा, तो बच्चों आज मेरा कमिटमेंट है कि हम 12th का जो सेक्शन है, जिसमें आपका इंटीग्रल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और प्रोबेबिलिटी है मेनली, वेक्टर 3D, ये हम 30 नवंबर तक पूरा कर देंगे, है ना। उसके लिए मुझे 2-2 घंटे की क्लास लेनी पड़े, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो अब आप डेफिनेशन लिखिए, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो, इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ़, बेसिकली ये सब तो पढ़ ही रखे हैं कि आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, अगर कैपिटल F ऑफ x प्लस c है ना, जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको इंटीग्रेंड कहते थे, ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f(x) होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो देन ये इंडेफिनेटली इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसी को डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसे पढ़ा जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B f ऑफ x dx। तो ये हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिखते हैं f ऑफ x प्लस c, और ये लोअर लिमिट होती है, A और B अपर लिमिट, सब पे आएंगे एक एक करके। और इसमें पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट कर देते हैं, तो f ऑफ B प्लस c माइनस f ऑफ A प्लस c,
तो यहाँ से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि सी सी कैंसिल हो गया और ये आ जाता है एफ बी माइनस एफ ए, है ना। जहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे, है ना, ये सब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, आपको एकदम एक एक करके चलना है। तो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, है ना, ये लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल है। बी आपका ऑब्वियसली अपर लिमिट है, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। तो इसमें एक दो चीज़ें हैं जो मतलब लिखने को तो ऐसे लिख देते हैं हम लोग और माइंड मेकअप भी करते हैं। एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस होता है जिसमें एरिया फंक्शंस होता है। एरिया फंक्शंस क्या होता है वो मैं एक एक करके जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, इन सब का मतलब हम बताएंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो एफ एक्स है ना, स्मॉल एफ एक्स, अगर कोई कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तब तो ये होल्ड कर जाएगा, है ना, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। ये पॉइंट थोड़ा नोट करिएगा, ये क्या मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। ये कैसे? तो आप कहोगे कि सर इस जो ये इक्वेशन जो लिखा है आपने इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ आएगा एफ डैश एक्स, कैपिटल एफ डैश एक्स, और ये इंटीग्रल का साइन हट जाएगा। तो अब हम लोग को पता ही है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस कन्फर्म होंगे। तो अगर एफ एक्स कॉन्टीन्यूअस मतलब एफ एक्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा तो उस समय कह सकते हैं कि कैपिटल एफ ऑफ डैश एग्जिस्ट करेगा। तो ये आप चाहें तो नोट करके लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इज़ ऑलवेज डिफरेंशिएबल। और अगर डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए 1/√x लेते हैं तो उसको इंटीग्रेट करेंगे 1/√x का। ये ध्यान से सुनिएगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं कनेक्ट होने के लिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि देखो, जैसे कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। जैसे मान लीजिए ये आपने लिख दिया तो आप कहोगे कि सर इसका एंटी डेरिवेटिव का ध्यान रखना बच्चों। अगर मैंने डेरिवेटिव बाई चांस बोला है तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल है ऑब्वियसली। लेकिन अगर डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, जैसे इस तरह का लेते हैं आप, तो इसका एंटी डेरिवेटिव होता है आपका 2√x। तो ये तो हमेशा आपको मालूम है कि जो इसका डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, कैपिटल 0 ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी है, क्लोज इंटरवल, तो ये हमेशा आपका क्या आएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएबल आएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। लेकिन हाँ, अगर ये भाई साहब कॉन्टीन्यूअस हैं तो इनके डिफरेंट जो डेरिवेटिव्स हैं, है ना, डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्टीन्यूअस एंटी डेरिवेटिव, मतलब अगर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये हमेशा डिफरेंशिएबल आएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे हम a टू b इंटीग्रेट कर रहे हैं और a टू b में एक c पे प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे उसमें c में ब्रेक करते हैं, है ना, जिसको तीसरी प्रॉपर्टी में कहता हूँ। a टू b को a टू c और c टू b में ब्रेक करेंगे, है ना। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि बाई चांस कभी भी अगर ये टर्म, ये भैया लोग अपने जो हैं दोनों लोग, है ना, ये अपर हैं ये लोअर हैं, अगर ये बाई चांस कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कहते हैं कि यार हम डिफाइन ही नहीं है, तुम क्या कर लोगे, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो ये चीज़ आप नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा, है ना। वैसे ये बहुत रेयर होगा हमारे साथ, जैसे अगर हम वहीं आपके 50 क्वेश्चन कराएंगे क्लास में ना, तो 1 या 2 क्वेश्चन में ऐसा होगा। लेकिन हो भी सकता है इसी को IIT JEE टारगेट कर ले, हो सकता है। तो आप ऐसे लिखना कि इफ़ कैपिटल F ऑफ A इज़, ये वाला टर्म अगर नॉट डिफाइंड है, इज़ नॉट डिफाइंड, देन कैलकुलेट, तब हम लोग क्या करेंगे उस केस में, कैपिटल F ऑफ A प्लस कैलकुलेट करेंगे। और हम लोग को ये मालूम है कि कैपिटल F ऑफ A प्लस का मतलब क्या होता है, मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट 8x टेंडिंग टू A प्लस आपका कैपिटल F ऑफ x। और इफ़ ये भी लिखना कि अगर कैपिटल F ऑफ B इज़ नॉट डिफाइंड, अगर ऐसा कभी हुआ कि ये नॉट डिफाइंड है तो उस समय क्या करेंगे हम लोग, देन कैलकुलेट कैपिटल F ऑफ B माइनस, और ये लोअर लेफ्ट हैंड लिमिट है, और F ऑफ B माइनस की वैल्यू है लिमिट x टेंडिंग टू B माइनस कैपिटल F ऑफ x। मतलब अभी तक हमने जो बोर्ड पे लिखा है उससे हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं
कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से जब हम डेफिनिट इंटीग्रेशन में जाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो एक लिमिट आ जाती है ना, और जैसे लिमिट आ गई a टू b, तो ये जिसको लोअर लिमिट अपर लिमिट। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, कभी कभी लिमिट को लेकर भी कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे स्टूडेंट लोग कहते हैं कि सर ये किसकी लिमिट दी हुई है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो डी है ना, जिसको हम लोग कहते थे कि वेरिएबल ऑफ जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं जो d के आगे रहता है, तो ये x का वेरिएशन है। मतलब यहाँ पे जो रहता है ना, ये उसी का वेरिएशन होता है। जैसे यहाँ पे हम d ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दें तो ये एक्स स्क्वायर का वेरिएशन होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। और फिर कहोगे इन जनरल ये ओपन इंटरवल रहता है, क्योंकि हम लोग देख लिए कि हमें आगे अभी रिलेट करेंगे कि ये एरिया बताता है ना, एल्जेब्राइक एरिया, डेफिनिट इंटीग्रल। तो लेकिन हम लोग एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ तो ये, और यहाँ जब हम लोग देख रहे थे तो कैपिटल C कैंसिल आउट हो गया। तो पहली चीज़ कि डेफिनिट इंटीग्रल हम लोग जो भी करेंगे उसमें ये अब C का इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगा, जो कि इंडेफिनिट में C का इंपॉर्टेंस होता था। और ये A को लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, B को अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, और ये हमने बता दिया। हमने ये भी कहा कि ये रेयरली होगा, मतलब अगर हम 50 क्वेश्चन बताएंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन में ये हार्डली आएगा। लेकिन हार्डली आने का मतलब 2-3 को हम इग्नोर नहीं करेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि कहीं ये सिचुएशन बार बार तो नहीं हो रही है। और वो कब होगी ये भी मैं बता देता हूँ। वो तब होती है जैसे a टू b में आपका फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तब फिर हमें उस पॉइंट के थ्रू ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करेंगे तो वहाँ से ये बारी बारी से हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, ये अभी इग्नोर करिएगा, ये पूरे चैप्टर में चलेगा, है ना, लास्ट दिन जाते जाते ना। और हाँ, इसके क्लासेस थोड़ा ज़्यादा होंगी। जैसे इंडेफिनिट की आपकी 7 क्लास हुई है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन की आप मान के चलिए आपकी 8 क्लास होगी, है ना, मिनिमम 8 हाँ लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, क्वेश्चंस मुझे बहुत सारा कराना है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, पहले बेसिक करते हैं। जैसे 0 से 2 करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स का, है ना। ये आपको फिजिक्स वाले सर आपको पहले दिन ही फिजिक्स में इंटीग्रेशन जब पढ़ाते हैं तो ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स की पावर n। हम लोग उस लेवल से बहुत आगे निकल चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर का होगा इंटीग्रेशन x³ 3, ये 0 से 2 हो गया। तो एक बार 2 पुट कर दीजिए, तो ये 8/3 माइनस जब 0 पुट करेंगे तो 0, तो ये फाइनली 8/3 आ जाएगा। ये वार्म अप है, इसी तरह से करिए, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा मत दीजिए। ये जैसे π/6 से π/3 है, और यहाँ आ गया 2 sec² x और dx। तो इसको क्या करेंगे, 2 sec² x का 2 tan x इंटीग्रेशन, और फिर ये π/6 और इधर π/3। तो 2 tan π/3 मतलब 2√3 माइनस 2/√3। तो ये आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद कितना बताओ, तो ये 2/3 6 माइनस 2/√3। तो ये हो गया 4/√3। इसमें क्या होता है ना कि जो देखो, अब सबसे बड़ी बात कि हम लोगों को मेनली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं, है ना, आगे बढ़ने से पहले। नहीं तो आप कहोगे कि सर पता ना कहाँ निकल लिए। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग अबाउट। तो पहले हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो इनडेफिनिट की हेल्प से होते हैं। हेल्प ऑफ इनडेफिनिट मतलब पहले हम लोग इनडेफिनेटली कर लेंगे, और उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये पहला है ना, आप लोग लिख लो। जैसे कि कभी भी डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन दिखे ना, तो इनमें से अगर आप मतलब वो अगर क्या कहते हैं रिलेट कर लिया आपने। जैसे देखो बच्चों, हम ये शुरू से ही बोलते हैं कि जैसे आप केमिस्ट्री और मैथ में क्या करना, जैसे क्वेश्चन की जब वर्डिंग पढ़ रहे हो, जब भी आप घर पे भी करते हो, ये एक्सपेरिमेंट आप घर से स्टार्ट करेंगे और एग्ज़ाम हॉल में आप एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट मतलब वहाँ परफॉर्म करना है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस घर पे होगी, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना कि हार्ड वर्क अलॉन्ग विथ स्मार्ट वर्क पे यू सक्सेस, है ना। केवल आप हार्ड वर्क करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। केवल प्लानिंग बनाएंगे, प्लानिंग की कोई सीमा ही नहीं है, पर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब भी कुछ नहीं होने वाला है ना। दोनों एक साथ होना चाहिए, हार्ड वर्क अलॉन्ग विथ स्मार्ट वर्क, तब पे यू सक्सेस। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगली चीज़ ये है कि आपको हमने ये बताया है कि आपको बस ये रिलेट कर लेना है कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया है, तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। तो एक तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, अभी स्टार्ट करूँगा मैं ये सब क्वेश्चन बताना। हेल्प ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब पहले इंडेफिनेटली हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे और फिर वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरे आएंगे
बाई पार्ट्स वाले, है ना, शॉर्ट में ही हम लिख देते हैं बाई पार्ट्स। मतलब ये वो क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन को बाई पार्ट्स कैसे करते हैं, मतलब बाई पार्ट्स से अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करना हो तो कैसे होगा। तीसरा इसमें होता है बच्चों, यहाँ से लिखता हूँ, सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, है ना। सब्स्टिट्यूशन का कैसे यूज़ किया जाएगा इसको हम लोग देखेंगे। ये तीसरा पार्ट होता है अपना। फोर्थ पार्ट होता है इसमें प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इसमें 7 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, इस तरह से 7 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर पांचवा जैसे ही इससे आगे जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। डेफिनेट इंटीग्रल ऐसे सिंपली लिख देता हूँ, एज ए लिमिट ऑफ सम, है ना, लिमिट ऑफ सम। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन, जिसको हम लोग न्यूटन्स लेबनिज़ फार्मूला कहते हैं, न्यूटन्स लेबनिज़ फार्मूला, लेबनिज़ फार्मूला, है ना। ये फार्मूला कह सकते हो, थ्योरम कह सकते हो, रूल कह सकते हो, कुछ भी है। न्यूटन कैसे तो आप लोग अवेयर हैं ही, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, पूरी मैकेनिक्स एक प्रकार से कह सकते हो। लेबनिज़ क्या है ना, ये जूनियर साइंटिस्ट हैं, मतलब ऐसा नहीं है, इनका भी नाम बहुत मैथमेटिक्स में आता है, लेकिन इन्होंने इनके रिस्पेक्ट में नाम दिया हुआ है। लेकिन हम लोग लेबनिज़ रूल कहते हैं ना, जैसे एल हॉस्पिटल रूल आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में आता है, उसी तरह से लेबनिज़ रूल इंटीग्रल कैलकुलस का राजा है, आप कह सकते हो। और सातवां इसमें इनइक्वालिटीज़ वाला सेक्शन आएगा, इनइक्वालिटीज़ इन डेफिनेट इंटीग्रल, DI लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। और आठवां इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो 2020 में क्वेश्चन आया था इसका 4 नंबर का, है ना, इनइक्वालिटीज़ इन डेफिनेट इंटीग्रल। और ये क्या कहते हैं आपका, मतलब लास्ट टॉपिक इसमें होता है रिडक्शन फार्मूला। एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ ऑक्सीडेशन फार्मूला नहीं होता केमिस्ट्री की तरह, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन फार्मूला पढ़ते हैं। ये रिडक्शन फार्मूला क्या है कि हायर इंटीग्रल को हम लोग लोअर इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा मेन रहेगा कि हम हेल्प ऑफ इंडेफिनिट बाई पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन से कैसे क्वेश्चंस करते हैं। पहले 3 टॉपिक हम फर्स्ट में पढ़ेंगे। जब प्रॉपर्टी सेक्शन पढ़ेंगे बच्चों तो इसमें क्या होगा ना कि आप मान के चलिए आपके 3 क्लास इसमें कंज्यूम हो जाएंगी। तो एक क्लास यहाँ, 3 यहाँ, 4 हो गई। फिर एक ये है 5, ये 6, और 6 के बाद हमने कहा था ना 8 क्लास लगेगा, और ये दोनों एक क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये भी 7 से और एक में क्वेश्चन कराएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये जो 8 पॉइंट है ना, इनमें से क्या हमारा क्वेश्चन बेसिक वाला है, नहीं, क्या हमारा क्वेश्चन बाई पार्ट्स वाला है, क्या हमारा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन वाला है, प्रॉपर्टीज वाला है ना, लिमिट एज ए सम का है, या लेबनिज़ रूल का है, या इनइक्वालिटीज इन डेफिनेट इंटीग्रल का है, या रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला IIT JEE 2008 और 6 जिस साल हमने JEE दिया था उस साल आया था। उसके बाद उतना नहीं पूछते हैं सब, है ना, लेकिन पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप रिलेट करना, कहते हैं ना कि मैथ्स ऑन फिंगर टिप्स होना चाहिए, इस तरह से ऐसे गिन रहे हैं, है ना। जो क्वेश्चन पेपर है ना, तो ऐसे लगे कि अंगुलियों पे हमने पूरे सिलेबस को लिख रखा है ना। कोई देखे उस दिन एग्जामिनर तो कहे कि यार ये लग रहा है अंगुली पे ही लिख के आया है क्या पूरा सिलेबस। उस तरह से फिंगर टिप्स होना चाहिए आपके, है ना। अंगुली देखिए और एकदम वो विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि हमने ये तो पढ़ा है यार, है ना। इस तरह से अंगुली गिनी है, अंगुली इस तरह से, समझ में आया, तब आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने 1-2 बेसिक क्वेश्चंस बताए, और वो भी बताना है कि अगर लिमिट भाई साहब नॉट डिफाइन हो गए तो उसको कैसे करेंगे, उसको मैं पहले ही निपटा देता हूँ ना, क्योंकि एक बता दिया होगा तो आपको हमेशा आइडिया रहेगा। तो आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि वही हम सबसे पहले करा देते हैं। फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप के, है ना, उसके लिए परेशान मत होना। तो इसमें हमने कहा है कि पहले इसको ऐसे मान लेंगे, पहले इंडेफिनेटली ही करना चाहते हैं इसको। वैसे ही बाई पार्ट्स का है, डायरेक्टली भी कैसे अप्लाई करेंगे ये मैं बताऊंगा आपको। तो ये ln ऑफ x, और जैसा कि हम लोगों ने पता किया है कि ये 1 को आप दूसरा फंक्शन मानेंगे, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। तो ये हो जाएगा आपका x ln x माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये जो इंटीग्रेशन है i, जिसमें हमने लिखा है 0 से 1 ln ऑफ x dx, तो आप क्या करोगे, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो आपको पता चल ही गया, है ना। और c की इंपॉर्टेंस अब होती नहीं है, तो जब 1 रखेंगे बच्चों तो ये ln 1 की वैल्यू 0,
है ना। तो ये 0 - 1 होगा ऐसे, माइनस जब हम 0 रखेंगे तो ये तो टर्म 0 आएगा, लेकिन यहाँ हम लोग एग्जैक्टली 0 नहीं रख सकते हैं, तो मैं वहीं कह रहा था कि माइनस में आप x टेंडिंग 0 प्लस x ln x लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना, ये मैंने इग्नोर कर रखा है। तो ये -1 माइनस, अब जैसे हम लोगों को पता है कि ये लिमिट सेक्शन में ऑलरेडी पढ़े हैं कि ये आपका इसको इस तरह से लिख दिया जाएगा और बस सॉल्व करते जाइए। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये -1 माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, तो ये 1/x और ये -1/x²। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस आपका x आएगा और ये आ जाएगा फाइनली -1 + 0 विच इज़ -1। तो ये ध्यान रखना, ये जो नया स्टेप बताया हूँ ना दूसरा वाला, ये हमेशा करेंगे जब भी हमें प्रॉब्लम होगी एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट मतलब ए और बी पे, तो फिर हम लोग लिमिट ही निकालेंगे। ये मैं इसलिए पहले बता देता हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे लगता है ना कि बच्चा भूल जाएगा। और आप भी याद रखिए कि हाँ इस तरह का कोई नोट पॉइंट है। मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट आपका सॉलिड होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये तो हर सब्जेक्ट में रूल एप्लीकेबल है और आपको क्वेश्चन से ही सीखना है। अब हम लोग आज की क्लास में मेनली क्वेश्चन से ही लर्निंग करेंगे, क्योंकि क्या है बाई पार्ट्स पढ़ चुके हैं और कहोगे कि इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ चुके हैं, यहाँ कौन सी नई वाला है, यहाँ कोई ऐसी चीज़ थोड़े है। तो ये ध्यान रखिएगा, आज हम बेसिक क्वेश्चंस ही कराएंगे, है ना, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, बेसिक की तरह ही ट्रीट किया जाए। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पहला पॉइंट, एक मैं अभी इसके बाद भी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करके फिर डेफिनेटली इंटीग्रेट करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या हमने बताया, क्या बताया दूसरा पॉइंट बच्चों, कि अब डेफिनेट, पहले तो इसी का इंपॉर्टेंस खत्म कर दिया और यहाँ पे लिमिट निकाला। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर डाला, कहते हैं ना ये कर डाला तो बाकी सब झिंगा लाला। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया, तो इसमें आपको पता है ना कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लिया जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अलग से इसको स्प्लिट कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो लेट x/x+1 और x+2, इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो हमने आपको ये सिखाया था कि a/x+1 + b/x+2 लिखते हैं। फिर क्या सिखाया है कि x+1 x+2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा x = a × x+2, है ना। कैलकुलेशन को थोड़ा पेशेंस से करिएगा, इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला किस्सा हो जाता है। तो x = -2 पुट करेंगे तो ये -2 और इधर b × -1, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 के इक्वल। और एक बार पुट x = -1 पुट कर देंगे तो ये आपका -1 हो जाएगा और a की वैल्यू -1 आएगी। तो ये एक बार देख लेते हैं, तो ये आपका x/x+1 × x+2, इसकी वैल्यू आपने लिखा -1/x+1 प्लस आपने 2/x+2 लिखा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ये 2x+2 - x+2, तो ये 2 कैंसिल होकर x बन जाएगा, सही लिखा है हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंडेफिनिट इस तरह से लिख सकते हैं, 0 से 2, 0 से 3। अब ये 2/x+2 -1/x+1, किसी को भी बाद में पहले लिख सकते हैं। अगर ये आप डायरेक्टली लिख लेते तो इससे आपका टाइम बच जाता, टाइम खोटी नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सजेस्ट करते हैं कि आप इत्मीनान से लिखो। अब ये नहीं कि आया आसान क्वेश्चन और हमने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इसको उड़ा दिया, वो काम नहीं करना है। ये कौन होगा, लॉग, तो 2 ln x+2 माइनस, यहाँ मॉड नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 से 3 में ऑलरेडी ये पॉजिटिव होता है, आप चाहें तो लगा सकते हैं आदत हो तो। ये x+1, तो ये 2 से 3 है, तो एक बार 3 पुट करो इसमें, तो 2 3 रखोगे तो ये 3 + 2 5, तो 2 ln 5 माइनस यहाँ 3 रखेंगे तो ln 4, और जब 2 रखेंगे विथ नेगेटिव साइन तो ये हो जाएगा 2 2 4, तो 2 ln 4 हो जाएगा ये माइनस ln 3। तो ये देखिए ध्यान से, तो 2 ln 5 माइनस ln 4 माइनस 2 ln 4 और प्लस ln 3। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, जब 3 रखे तो 2 ln 5 और ये ln 4, और जब 2 रखे तो ये हो जाएगा 2 2 4, तो 2 ln 4 माइनस ln 3, है ना। अब ये लॉग की थोड़ी प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये होता है ln of 25, है ना, और इसमें लपेट लेते हैं इस 3 को, होल डिवाइडेड बाई 4, और ये इधर जाएगा तो आपका कितना, 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा ln of 75/64 आंसर।
लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या सीखा है, इसमें इस तरह का हम लोग क्वेश्चन सीख रहे हैं। देखो आगे जाएंगे तो मिक्स टाइप के भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये अभी हम लोग ये सीखने पे ध्यान दिए हैं कि इसका मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की यहाँ इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आप केवल इंडेफिनेटली इंटीग्रेट करिए और फिर बाद में लिमिट ही तो पुट कर रहे हैं और कोई नथिंग एल्स। और कैलकुलेशन वैसे हमने ध्यान रखा है, बाई चांस अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप करेक्शन कर लेना, हमने आपका लॉजिक बता दिया। तो बच्चों ये तो बेसिक वाले हैं। कहो कि सर इसकी तो अनलिमिटेड है, जितना आपने इंडेफिनिट में सिखाया है सब में आप क्या करिए, लिमिट लगा दीजिए, सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो आप कुछ नया बताओ। तो अब हम आपको ये सिखाते हैं कि जब डेफिनिट इंटीग्रेशन को, जैसे कोई बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है और उसमें डेफिनिट इंटीग्रेशन अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चे, जैसे ये क्वेश्चन है और हमें डेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ साथ, मतलब बाई पार्ट्स के साथ साथ डेफिनिट इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो रूल इसमें क्या होता है ना कि आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग पहले साइन करते थे आइलेट रूल के अकॉर्डिंग, वहीं करेंगे। जहाँ आइलेट रूल फेल होगा वहाँ इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन को सेकंड फंक्शन ट्रीट कर दिया जाएगा। तो असाइनमेंट तो इसी तरह से हो गया। अब लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और लिमिट जो है वो यहाँ लिख देते हैं माइनस, क्योंकि आपको मालूम है इसकी एक वैल्यू आएगी। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके बताएंगे। अभी हम लोग बेसिक फोकस पे करते हैं यहाँ, है ना। 2 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ 2 इंटीग्रल लिखते हैं, एक आउटर इंटीग्रल एक इनर इंटीग्रल। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आउटर इंटीग्रल है सिर्फ उसी पे लिमिट रहेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर सेकंड को जो इंटीग्रेट करते हैं। अगर हमने यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन पुट कर दिया है तो ये इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी और हमें इंडेफिनेटली से आंसर को, रिजल्ट को मैच भी कराना है। तो ये जब 2 रखोगे तो ये 2e⁻² हो जाएगा -0, और माइनस यहाँ पे e⁻x का e⁻x, ये 0 से 2, तो ये हो जाएगा 2e² माइनस e² - 1। तो ये फाइनली आ जाएगा e² + 1, है ना। वैसे हम लोगों को मालूम है कि इसका डायरेक्टली हम लोगों को रिजल्ट याद है, x e⁻x - x e⁻x, ये 0 से 2, तो 2 रखोगे तो ये 2e² - e², और जब 0 रखोगे तो ये 0 - 1। तो आंसर तो मैच करना चाहिए ना। तो देखो ये मैच कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे बस अलर्ट रहना है। ये तो हम इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो कर ही रहे हैं, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाइड है ना। तो यहाँ तो आप जैसे करते हो वैसे करोगे, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे भी क्या लिमिट रखना है क्या। तो नहीं, यहाँ पे लिमिट नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अगर यहाँ लिमिट रख देंगे तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ये तो टाइम पास हो जाएगा क्वेश्चन। फिर आंसर ये जो e² + 1 है ना, वो मतलब मैच नहीं करेगा। तो ये मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे करा देते हैं, जब आएगा इस तरह का देन इन देयर तो हम लोग करेंगे। अब जैसे x cos x है और आपको 0 से π/3 इंटीग्रेट करना है ना। तो इसमें भी फर्स्ट और इसको सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू x और cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये 0 से π/3 किया हमने, माइनस यहाँ x का डिफ्रेंसिएशन 1 और ये sin x 0 से π/3 कर डाला। तो ये π/3 रखो तो ये π/3 sin π/3 इज़ √3/2, माइनस ये तो 0 ही हो गया, और इसका हो जाएगा प्लस cos x ना। ये थोड़ा सा अलर्ट रहना बच्चों, है ना। जब महा रिवीजन पिछली साल करा रहे थे तो यहाँ पे हमने गलती कर दिया था, x sin x की जगह x cos x लिख दिया था। एक बार चेक कर लेते हैं, x और cos x का sin x और sin x का माइनस cos x। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ा था कि भैया करेक्शन कर लेना, लेकिन वही है कि कई बच्चों को तो एक्सक्यूज़ मिल गया ना कि सर ने एक क्वेश्चन गलती कर दिया, अब हम सर से नहीं पढ़ेंगे, है ना। हम तो भगवान ढूंढ रहे हैं और हम 100 नंबर स्कोर करके आएंगे। तो उन बच्चों का तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता अगर ऐसी थॉट होगी तो, क्योंकि देखो मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा बहुत ही गलतियाँ होती हैं। तो ये कितना होता है, लेकिन कंसेप्ट वाइज कोई गलती नहीं होगी, उसके लिए हम, है ना आपको। तो 2/√3, अब ये कितना है भाई, तो +1/2 -1, है ना। cos π/3 होता है 1/2 -1, तो ये 2/√3 -1/2, ये इतना आंसर आ गया। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, x sin x + cos x, इसको अल्टरनेटिव वाला भी कंफर्म कर लेते हैं, है ना। वैसे x cos x का तो हमें याद ही रहता है, x sin x + cos x, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो x cos x आएगा, जो कि हम लास्ट क्लास में बहुत इंसिस्ट कर रहे थे। और ये π/3 पे π/3 √3/2 + 1/2 -1, सही है आंसर। तो ये बाई पार्ट्स वाला ध्यान रखिएगा जो हमने स्पेशली यहाँ बताया है ना।
क्लियर। अब हम लोग करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, मैं हेडिंग बोल रहा हूँ बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसको लिखिए डेफिनेट इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। अब देखते हैं ये कौन सी बला है। तो देखो, जैसे मान लीजिए कि ये 0 से आपका 1 है ना, कोई एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है dx। क्लियर। और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं अब वो देखते हैं, है ना। तो i की वैल्यू आपको दिया है 0 से 1, इसमें बस एक ही पॉइंट है, बाकी क्या लॉजिक है उसको मैं बताऊंगा एक एक करके, क्योंकि ये हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे ना, तो सब्स्टिट्यूशन का पहला ही हो जाएगा। तो यहाँ रूल होता है बच्चों कि आपको क्या करना है, जैसे आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते थे बाय सब्स्टिट्यूशन, उसी तरह से आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना है। फिर कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, दोनों में आप लपेट लिए। मतलब हम लोग इंटीग्रेंड को टी के फॉर्म में ही ले जाते थे, बस नई चीज़ होगी कि हमें लिमिट को भी नए वेरिएबल में लिखना होगा। उससे हमें पुराने वेरिएबल, जैसे वहाँ क्या करते थे कि एक्स को टी के फॉर्म में रखते थे, वहाँ मतलब इंडेफिनिट में, और टी के फॉर्म में सॉल्व करके फिर एक्स के फॉर्म में लिख देते थे। यहाँ पे नई चीज़ है कि एक्स के फॉर्म में लाना ही नहीं है आपको, है ना। तो यहाँ पे बस क्या करिएगा अब, है ना, पहले तो इसको मैं इंडेफिनेटली ही बता देता हूँ। तो लेट I1 की वैल्यू हम लोग लिखते हैं अगर साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो आप क्या करोगे, पुट साइन इनवर्स एक्स को t मानोगे, है ना, फिर कॉस इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt। तो ये जो आएगा I1 आपका ये t dt होगा। तो आप लिखोगे टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये 1/2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हमें क्या करना है, जो i लिखेंगे तो ये हम लोगों को पता चल गया 1/2 टाइम्स साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। c का लिखने का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे, तो जब ये रखेंगे तो π/2 का स्क्वायर माइनस 0, तो ये हो जाएगा π²/8, है ना। ये हमने इंडेफिनिट की हेल्प से किया। अब इसको अल्टरनेटिव जो यहाँ हम पढ़ना चाहते हैं, तो पुट साइन इनवर्स एक्स को टी ही पुट किया जाएगा बच्चों यहाँ पे भी, मतलब ये स्टेप्स सेम है। तो आपका 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या होगी dt। लेकिन आपकी ये लिमिट जो लगी हैं वो 0 से 1 के बीच में लगी हैं, मतलब वो x की लिमिट है। तो फॉर x इक्वल टू 0 आपका t कितना होगा, तो यहाँ से निकालेंगे साइन इनवर्स 0, और यहाँ इन्वर्स आता है तो प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं जो ITF में हम लोग पढ़े थे। और x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, t इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। तो मैं ये कह रहा था कि ये आपका इंटीग्रेशन ये 0 से π/2 में कन्वर्ट हो गया t इंटू dt करके। अब आपको यहाँ पे t²/2 0 से π/2 करना है, और ये π²/8 आ जाएगा डायरेक्टली। और यहाँ पे हमें अब t के फॉर्म में नहीं जाना है। तो नई चीज़ क्या है, कहो कि इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिलती है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें इंटीग्रेशन के इंटीग्रेंड के साथ साथ हमें लिमिट को भी नए वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। क्या मैंने बोला, फिर से बताओ फिर से, भुलक्कड़ लोग बताओ। तो फिर बोलो, मेरे साथ बोलो, क्या बोलोगे कि सर इंटीग्रेंड को तो आप टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर ही रहे हैं, आप जो लिमिट है ना, लिमिट उसको भी आप टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ये है लॉजिक। समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो कौन सा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके में तो अनलिमिटेड क्वेश्चन है, करते रहेंगे एक एक करके। तो बस यही चीज़ नहीं है इसमें, बस ये ध्यान रखना है कि जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो उसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू का ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब साइन इनवर्स एक्स के लिए -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, कॉस इनवर्स एक्स के लिए 0 से पाई क्लोज इंटरवल, tan इनवर्स एक्स के लिए -π/2 से +π/2, कॉट इनवर्स एक्स के लिए 0 से पाई,
सेक इनवर्स एक्स के लिए 0 से पाई क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग π/2 एंड कोसेक इनवर्स के लिए -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग 0। ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है जिसको ITF में हमने काफ़ी फोकस कराया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे हम अनलिमिटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, जैसे मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है ना, ये लास्ट क्लास, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और अगली क्लास में हम लोग पहले इस पर सुपर प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आपका आगे बढ़ेंगे, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल मान के चलिए कि अगली क्लास में नहीं हो पाएगा, अगली क्लास में हम ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस कराएंगे और देखेंगे, मतलब पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। इत्मीनान से पढ़ना, 8 ही पॉइंट तो पढ़ने हैं यार। और 2-3 क्वेश्चन आते हैं जेईई 2020 में, भले एक ही क्वेश्चन आया हो डेफिनेट इंटीग्रल का, 2 क्वेश्चन आया था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएँ। तो मैंने क्या सिखाया था इसको देख के, एक्स की वैल्यू sin थीटा पुट करेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। तो पुट x इक्वल टू साइन थीटा। साइन और कॉस में मैंने साइन को प्रेफरेंस दिया था क्योंकि वो माइनस साइन से बचते थे ना, कॉस थीटा डी थीटा। अब अगर x की वैल्यू आपकी 0 है तो 0 इक्वल टू साइन थीटा लिखोगे, तो थीटा अपना कितना हो जाएगा, तो कहोगे कि सर थीटा हो जाएगा अपना 0। और अगर x की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 इक्वल टू साइन थीटा लिखेंगे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6। हमने कहा था प्रिंसिपल वैल्यू का ध्यान रखेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन है बच्चों, ये हो जाएगा ऊपर cos थीटा डी थीटा, और ये 0 से जो 1 हुआ करता था 1/2, ये 0 से π/6 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो 0 से π/6 और ये 1 - 2x स्क्वायर मतलब, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक चीज़ ध्यान रखते हैं, ये 1 जैसे इंडेफिनिट में हमने कहा था कि सबको सिंपलेस्ट मानेंगे, लेकिन डेफिनिट में क्या होगा ये आप ध्यान रखना कि ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा आपको लिखना है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। फिर 0 से π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मॉड है, तो कॉस पॉजिटिवली से ब्रेक होगा, मॉड पॉजिटिवली से ब्रेक होगा, ऐसे कहना चाहिए। तो ये हमने डायरेक्टली कैंसिल कर दिए। और इन भाई साहब को क्या लिखते हैं, cos 2 थीटा, ऊपर जाएंगे sec 2 थीटा। बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है, sec of 2 थीटा। और इसको तो हम लोग याद किए हैं, क्या याद किए थे, तो कि ln of sec थीटा प्लस tan थीटा, ऐसे कुछ याद करवाया था ना। तो sec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा। लेकिन हमने आपको ये सिखाया था कि ये 2 कोफिशिएंट है तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे और 0 से π/6। अब वैल्यू रख दीजिए, 1/2 तो जस्ट एक फैक्टर है। तो ln जब π/6 रखेंगे तो sec π/2, सॉरी sec π/3, sec π/3 cos π/3 होता है 1/2, तो sec हो जाएगा 2, और tan π/3 √3, और 0 रखेंगे तो ये 1, एक 0, तो ये तो गायब ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2 टाइम्स ln ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिए। और आज की क्लास में ये छोटी सी क्लास हुई, 45-40 मिनट की है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगली क्लास से हम मैराथन स्टार्ट करेंगे ना, तो आप परेशान मत हो, ये थोड़ा बिगनिंग फेज है और हमें 2 सब्जेक्ट को मैनेज भी करना है। एक बार ट्रेन पकड़ लेगी ना तो शताब्दी एक्सप्रेस, सुपर शताब्दी एक्सप्रेस, जन शताब्दी एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन सब हो जाएगी, तो सिलेबस भागेगा। आप उसके लिए निश्चिंत मत होइए, जितना कराया जाए ना, और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन के लिए फिर सिलेबस पूरा कर दूंगा तो कहोगे सर रिवीजन कब कराओगे, रिवीजन करेंगे तो सर महा रिवीजन कब कराओगे। अरे यार, अपने से भी तो कुछ करो, सारा सर ही करेंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो आप बच्चों इसको इतना जो हमने बताया है इसको पढ़ के रखिएगा। अगली क्लास में हम पूरा ब्रशअप कर देंगे, एकदम कहते हैं ना फिनिशिंग, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद जब कॉन्फिडेंस ले लेंगे तब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। क्लियर। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और जो आपके फ्यूचर इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हैं जो बच्चे, उन लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और जो एकेडमिक परफॉर्मेंस में एकेडमिक बूस्टर की तरह जिनको यूज़ करना है उनको भी करिए, है ना। एकेडमिक वाला भी है, जेईई 11, 12, जी में जी या KVPY सब कवर करेंगे बच्चों। तो जल्दी ही मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।